हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल। स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार सेशन पे जो कि बिजी फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर आधारित है। इस सेशन के द्वारा हम लोग समझेंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स हम मैनेज कर सकते हैं वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। कैसे हम पेशेंट रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेंटरीज को मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंटरीज इन द सेंस हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स को कैसे आप जो है उसकी स्टॉक जो मैनेज कर सकते हैं, इनवॉइसिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो सारे चीज़ों पे आज हम लोग जो है इस वेबिनार के द्वारा समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो कुछ जो प्रॉब्लम्स या आप चैलेंजेस कह सकते हैं जो मोस्टली हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन फेस करते हैं, दैट इज टू मैनेज ओपीडी रिकॉर्ड। ओपीडी इन द सेंस आउटडोर पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, तो उसका रिकॉर्ड कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। आईपीडी मतलब कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो भर्ती होते हैं या एडमिशन होते हैं हॉस्पिटल पे, तो उसका रिकॉर्ड कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये दो मेजर चैलेंजेस होते हैं हॉस्पिटल पे जो बिजी से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे मैनेज हो सकती है। तो मोस्ट जो पावरफुल सॉल्यूशंस जो बिजी प्रोवाइड कर रहा है इसके रिलेटेड, उसको आज हम लोग जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट जो चैलेंजेस है दैट इज ओपीडी मैनेजमेंट। तो कैसे हम बेसिकली जो आउटडोर पेशेंट होते हैं या जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं अपने डॉक्टर्स को दिखाने के लिए हॉस्पिटल पे, तो हो सकता है वो ऑन कॉल अपॉइंटमेंट हो या कोई आके अपॉइंटमेंट करा के जा सकता है डॉक्टर्स के रिलेटेड। उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी रिकॉर्ड कैसे हम मैनेज कर सकते हैं बिजी से, वो आज हम लोग इस सेशन के द्वारा समझेंगे एक बार। तो ये चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस जो है, बेसिकली बिजी में हम जो है ओपीडी अपॉइंटमेंट एंट्रीज कर सकते हैं जिसमें हम पेशेंट्स के नाम्स और पेशेंट्स के डिटेल्स को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर्स के डिटेल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन से डॉक्टर के लिए कौन सा पेशेंट जो है अपॉइंटमेंट लिया है उसकी डिटेल जो है मैनेज करना है वो हम मैनेज कर सकते हैं। कितने ओपीडी अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसके अगेंस्ट अभी तक डॉक्टर के पास वो पेशेंट विजिट नहीं किया है या वो अपॉइंटमेंट जो है क्लोज नहीं हुआ है, वो ओपन पड़ा हुआ है, तो ओपीडी ओपन की रिपोर्ट्स या क्लोज की रिपोर्ट जो है हम मैनेज कर सकते हैं। इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे बिजी में भी कैसे होता है। पहले हम चैलेंजेस को गो थ्रू कर लेते हैं। सेकेंड चैलेंजेस दैट इज दी आईपीडी मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका रिकॉर्ड हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है जो इन पेशेंट्स आते हैं भर्ती होते हैं उनका डेली बेसिस पे उनके एडमिशन्स के जो चार्जेस होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कभी जब वो पेशेंट फर्स्ट टाइम भर्ती होने आया तो उन्होंने जो है केबिन क्या बुक किया है, रूम एसी या नॉन एसी वाले केबिन बुक किए हुए हैं, बेड क्या है उसका। इसके बाद नेबुलाइजर या कोई अदर इक्विपमेंट अगर लग रहा है कि नहीं, नेबुलाइजर हो सकते हैं या कुछ अदर हॉस्पिटल इक्विपमेंट हो सकते हैं जो डेली बेसिस पे उस पेशेंट को लग रहे हैं, तो हम डेली बेसिस पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डे एंड पे जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होगा या पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने जाएगा तो उस टाइम पे हम उसके नाम पे इनवॉइस रेज कर सकते हैं उस एक्सपेंसेस के रिलेटेड। ठीक है, तो उसको कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी हम चेक करेंगे प्रैक्टिकली। बाकी पेशेंट्स कभी हो सकता है पेमेंट करे, कैशलेस पेमेंट हो सकते हैं, कोई इंश्योरेंस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो उसकी डिटेल्स कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इनवॉइस में कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स को भी गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो एक बार बिजी में हम प्रैक्टिकली आ जाते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ओपीडी। तो पहला हम जो देखने वाले हैं दैट इज ओपीडी अपॉइंटमेंट एंट्री कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आउटडोर पेशेंट या जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके दिखाने के लिए, आउटडोर पेशेंट्स जो हॉस्पिटल पे आते हैं उसका अपॉइंटमेंट हम कैसे जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। कभी हो सकता है कोई ऑन कॉल अपॉइंटमेंट कर लिया होगा हॉस्पिटल पे आके, हॉस्पिटल में कॉल करके, तो उस केस में भी हम अपॉइंटमेंट जो है एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपीडी अपॉइंटमेंट में जाएंगे, यहाँ से हम जो है पेशेंट
का नाम सेलेक्ट करेंगे, या हम पार्टी में पेशेंट भी रख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स के मोबाइल नंबर, पेशेंट के जो मोबाइल नंबर होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल मैंने एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसके रिलेटेड पेशेंट के नाम एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर ये पेशेंट पहले फर्स्ट टाइम आता है तो नाम एड्रेस नहीं आएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम अगर वही हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में वही पेशेंट फिर से दिखाने आ रहे हैं आउटडोर पे अपने डॉक्टर्स को, तो वो मोबाइल नंबर डालते ही वो डिटेल ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा बिजी में। ठीक है, इसके बाद जैसे आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद डॉक्टर्स के नेम पूछेंगे, मतलब कौन से डॉक्टर को दिखाने आया है, कौन से डिपार्टमेंट का। अगर कोई गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है तो अगर गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से डॉक्टर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो अगर हमें डॉक्टर्स सिलेक्ट करने हैं तो डॉक्टर्स लिस्ट हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स है उसको हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है गैस्ट्रोलॉजी के अंदर 5-6 और डॉक्टर्स हो, जो डॉक्टर की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद किस इशू के लिए आया हुआ है, अगर गैस्ट्रोलॉजी का इशू है तो गैस्ट्रोलॉजी सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे ये मेंशन करना है क्या प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो अगर स्टोमक पेन है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है ओपीडी चार्ज है बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर बैठ जाएगा। आप इसको चेंज करना चाहें अपने हॉस्पिटल के बेसिस पर, आप अपना चार्ज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो विजिट टाइप आ जाएगा। टाइप इन द सेंस क्या होता है कि अगर पेशेंट पहली बार आ रहा है आपके पास, मतलब आपके हॉस्पिटल में पहली बार आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम विजिट हो गया। ठीक है, तो ये आप इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप यस करेंगे तो उस पेशेंट को एसएमएस भी चला जाएगा उसके फ़ोन पे अपॉइंटमेंट की डिटेल, कि आपके इस टाइम पे इतने ये इस डॉक्टर के से आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपका ये अपॉइंटमेंट डिटेल है, आप विजिट करके अपॉइंट डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। तो ये एसएमएस भी आप हाथों हाथ अपॉइंटमेंट एंट्री होती एसएमएस पेशेंट को चला जाएगा। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट ओपीडी से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया। ऐसे पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब पेशेंट की डॉक्टर को दिखाना हो गया तो हॉस्पिटल से पेशेंट को जो है बिल रेज करेगा, ओपीडी का बिल। तो अब इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ पर 2 सीरीज बना हुआ है, एक आईपीडी एक ओपीडी। तो अभी हम लोग ओपीडी को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओपीडी मतलब आउटडोर पेशेंट्स की रिकॉर्ड कैसे मैनेज करना है। तो हमने पहले देख लिया कि आउटडोर पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट कैसे रिकॉर्ड करने हैं। अब उस अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट पे जब उसने डॉक्टर दिखा लिया तो उसके बाद उसने जो है उसके नाम पे हम चार्ज की इनवॉइस जनरेट करेंगे, ओपीडी चार्जेस की इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो ओपीडी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वही डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे जिस डॉक्टर को उसने दिखाया, उस पेशेंट ने दिखाया है। तो बिल टू में वो पेशेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस पेशेंट के नाम पे हम कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे। अगर डॉक्टर जो है सपोज इस डॉक्टर को पेशेंट ने दिखाया था, इस डॉक्टर के बेसिस पे जैसे हम यहाँ पर F11 बटन प्रेस करेंगे तो उस डॉक्टर के बेसिस पे जो ओपीडी नंबर यहाँ पर बता देगा, जो ओपीडी का अपॉइंटमेंट नंबर है जो इस डॉक्टर के बेसिस पे जनरेट हुआ है, उस अपॉइंटमेंट नंबर के बेसिस पे जो है बिल रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ये इनवॉइस ओपीडी का इनवॉइस रेज हो जाएगा तो डॉक्टर को एक रेम्यूनरेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को जो हॉस्पिटल से हर ओपीडी के अगेंस्ट पे एक रेम्यूनरेशन मिलता है। अगर मान के चलिए हॉस्पिटल चार्ज दे रहा है 1000 रुपये, उसमें से 800 रुपये डॉक्टर को एज ए रेम्यूनरेशन दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये रेम्यूनरेशन कब जनरेट होगा, जब ये ओपीडी के अगेंस्ट पे आप इनवॉइस रेज करेंगे डॉक्टर के नाम सेलेक्ट करके। तो उस डॉक्टर के अगेंस्ट पे जितनी भी अपॉइंटमेंट है सब अपॉइंटमेंट एक साथ सिलेक्ट करके भी आप इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे, पेशेंट पार्टी हो सकता है कि कैश में पेमेंट कर दे, तो कैश में पेमेंट करे, कार्ड में पेमेंट करे, तो सेटलमेंट ऑप्शंस या पेमेंट मल्टीपल पेमेंट मोड आपको मिल ही जाएगा इनवॉइस पे। अब इसको सेव करेंगे तो यहाँ से भी ओपीडी रिसिप्ट की प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे कि पेशेंट पार्टी पेमेंट कर रहा है ओपीडी चार्जेस का, तो उस पेशेंट को प्रिंट देना ओपीडी का। तो आप यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ओपीडी का जो है बेसिकली आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे पेशेंट डिटेल के साथ, ये प्रिंट का। जैसे कि पेशेंट पेमेंट कर रहा है तो उसको रिसिप्ट कॉपी आप दे सकते हैं। तो ये रिसिप्ट कॉपी आप जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन भी करा सकते हैं। दिस इज़ कन्फिगरेबल, तो आप कन्फिगरेबल मोड पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस मोड पे आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद ओपीडी कार्ड होता है। ओपीडी कार्ड का मतलब हो गया कि डॉक्टर्स जो
प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन एक तरह का बोल सकते हैं, उसका भी आप फॉर्मेट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है डॉक्टर फिलअप करके दे देगा। तो इनवॉइस के साथ डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें क्या ट्रीटमेंट के लिए क्या डॉक्टर ने कहा है वो डॉक्टर सब यहाँ पर नोट कर देगा। तो ये इनवॉइस के साथ ये ओपीडी कार्ड अटैच करके आप जो है अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें आप यहाँ से, अगर आपको पेशेंट को ईमेल करना है, एसएमएस करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आप ओपीडी के हिसाब से हमने समझ लिया। पहला तो अपॉइंटमेंट, जब कोई पेशेंट आ रही है या ऑन कॉल अपॉइंटमेंट ले रहा है तो उसका एंट्री हम यहाँ से ओपीडी अपॉइंटमेंट से कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट पे जो भी अपॉइंटमेंट नंबर बन रहा है डॉक्टर के बेसिस पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट हम जब एंट्री कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डॉक्टर वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं या तो डॉक्टर वाइज हम इनवॉइस जब रेज कर रहे हैं तो जितनी भी डॉक्टर के अगेंस्ट में अपॉइंटमेंट है उसके अगेंस्ट में इनवॉइस रेज करते ही डॉक्टर को उस इनवॉइस में से रेम्युनरेशन मिल जाता है। तो अगर हमें डॉक्टर्स की रेम्युनरेशन रिपोर्ट देखनी है कि कौन से डॉक्टर को कितना रेम्युनरेशन हमने दिया है ओपीडी वाइज या अपॉइंटमेंट नंबर वाइज, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर ऑल डॉक्टर का देखना हो ऑल डॉक्टर का देख सकते हैं, पर्टिकुलरली एक डॉक्टर के बेसिस में चेक करना है तो एक डॉक्टर का भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम ऑल डॉक्टर्स करते हैं तो ऑल डॉक्टर्स के बेसिस में आपको दिखा देगा कि इस डॉक्टर का ये इनवॉइस वैल्यू होता है, मतलब ओपीडी वैल्यू ये होता है। उसमें से डॉक्टर को हमने रेम्युनरेशन 750, मतलब 1500 रुपये हमने पेशेंट से लिया है, 750 रुपये हमने डॉक्टर को रेम्युनरेशन दिया है उस इनवॉइस के अगेंस्ट पे या उस अपॉइंटमेंट नंबर के अगेंस्ट पे। ठीक है, तो ये एक तरह से आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके और डॉक्टर के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इन द सेंस कि जो भी आप डॉक्टर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ से, तो जो दिया जाता है वो आप इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है देख सकते हैं कितना आपने रेम्युनरेशन दिया है। बाकी डॉक्टर को कितना परसेंटेज रेम्युनरेशन देना है वो भी आप फिक्स कर सकते हैं डॉक्टर वाइज। ठीक है, इसके अलावा जो है ये ओपीडी का पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब ओपीडी में के बाद जो आता है दैट इज आईपीडी। तो आईपीडी से पहले भी एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, दैट इज ओपीडी पेंडिंग ओपीडी अपॉइंटमेंट। मतलब कि अगर कोई पेशेंट कॉल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मेरे अपॉइंटमेंट कंफर्म हुए कि नहीं हुए या डॉक्टर की विजिट कब करनी है, तो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो ओपीडी अपॉइंटमेंट डिटेल, जिससे कि आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं किस पेशेंट का अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट अभी तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके अगेंस्ट अभी तक इनवॉइस रेज नहीं हुआ या डॉक्टर को पेशेंट ने दिखाया नहीं अभी तक। तो यहाँ से वही पेशेंट के नाम, वही जो अपॉइंटमेंट नंबर और वो डॉक्टर के नाम आ जाएंगे जिसके अभी तक जो है विजिट तो अपॉइंट हुए बट उस पेशेंट ने भी विजिट किया नहीं या डॉक्टर ने अभी तक देखा नहीं है, तो ये पेंडिंग है। इसके अगेंस्ट अभी तक फाइनल इनवॉइस रेज नहीं हुआ या डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो ये ओपीडी का पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं आईपीडी चार्जेस पे। आईपीडी के क्षेत्र में क्या होता है, आईपीडी मतलब कि पेशेंट आते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है रेफर करे कि भाई इस ट्रीटमेंट के लिए, या पेशेंट आते ही डॉक्टर का नाम रेफर करके मैं इस डॉक्टर के अंदर मैं भर्ती होना चाह रहा हूँ आपके हॉस्पिटल में। तो आईपीडी चार्जेस एंट्री, सबसे पहले तो आईपीडी चार्जेस मैं बता दूं डेली बेसिस पे होता है। डेली इन द सेंस क्योंकि हो सकता है पेशेंट 2 दिन के लिए भर्ती हुआ, तो पहला दिन का उसको नेबुलाइजर लग गया, दूसरे दिन उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ लग गया, तो डेली बेसिस पे ये एंट्री आपको पास ऑन करना है या रिकॉर्ड करना है आईपीडी चार्जेस के। जैसे आज 16 तारीख को हर्ष सिंह एक पेशेंट है, उसने इस डॉक्टर के कार्डियोलॉजी के अगेंस्ट इस डॉक्टर के रेफरेंस पे भर्ती हुआ है, तो उसने जो बेड लिया है, जैसे कि रूम चार्जेस जो है उसने एसी रूम पे जो है भर्ती हुआ है। डेट यहाँ पर आप चाहे तो मेंशन करें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल मेंशन करना है कि रूम चार्जेस इस डेट में हमने रूम लिया है, नेबुलाइजर मैंने उस डेट में नहीं लिया है, दूसरे डेट में लिया है नेबुलाइजर, तो दूसरे डेट का मेंशन कर सकते हैं। हालांकि आप डेली बेसिस पे इस चार्जेस एंट्री को पास ऑन करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे या एंट्री करेंगे, तो आपको यहाँ पर डेट मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रूम चार्जेस के बाद हो सकता है उसी दिन उसको कुछ नेबुलाइजर भी लग गया होगा, नेबुलाइजर चार्जेस भी लगा होगा, तो उसकी चार्जेस जो है यहाँ पर अगर आपने नेबुलाइजर अगर एज ए आइटम बना रहे हैं तो उस पर आप अपना रेट डिफाइन कर सकते हैं, वो रेट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आप इसको मैनुअली चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये
कौन से रूम नंबर, आपने रूम नंबर 101 एलोकेट कर दिया, बेड नंबर कौन सा है, P1 बेड नंबर आप इस पेशेंट को एलोकेट कर दिए, तो ये चार्जेस हो गए। हो सकता है कि वही पेशेंट 17 तारीख को फिर उसको कुछ और जो है लगा है, मतलब और मेडिसिन वगैरह कुछ लगा होगा, तो मेडिकल जो भी लगे हैं वो आप यहाँ पर डाल दें। सपोज उसको 1000 रुपीज़ का मेडिसिन भी लगा है नेक्स्ट डे 17/8 को, तो वो 101 रूम नंबर वाला है, बेड नंबर B1 का ही है। तो ये आईपीडी चार्ज डेली आप एंट्री कर सकते हैं पेशेंट वाइज। तो जैसे आपने डेली एंट्री कर लिया, अब पेशेंट जो है डिस्चार्ज होने वाले हैं, सपोज पेशेंट जो है एक दिन रुका या 2 दिन रुका या 3 दिन रुका, तो उस बेसिस पे यहाँ पर एक आपने जो डेली बेसिस पे जो पेशेंट्स की एंट्री कर दिया, चार्जेस की एंट्रीज, उसके अगेंस्ट पे आप जो है इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो इनवॉइस में एक और सीरीज बना हुआ है अलग से, दैट इज कॉल्ड आईपीडी। ठीक है, आईपीडी मतलब हो गया इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, तो उनका अगर इनवॉइस रेज करना है तो फिर पार्टी में हमें वही पार्टी सिलेक्ट करना है जिसका डेली बेसिस पे हमने आईपीडी चार्जेस एंट्री किया है। डॉक्टर वही डॉक्टर लेने हैं जिसके रेफरेंस पे भर्ती हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पर F11 बटन प्रेस करेंगे तो उसके बेसिस पे जो उसका डेली जो आईपीडी के एक्सपेंसेस एंट्रीज आपने रिकॉर्ड किए, एक्सपेंसेस एंट्री नंबर, वो एक साथ आप पिक करके उसके अगेंस्ट पे फाइनल बिल रेस कर सकते हैं। हो सकता है उसने एक दिन के लिए भर्ती हुआ है, तो आपने एक दिन का रूम चार्जेस उसने 3000 लिया है। अगर वो अगर 16 तारीख को 3 दिन के लिए भर्ती होता है तो आप क्वांटिटी में इसमें 3 दिन कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि उसने 3 दिन के लिए भर्ती हुआ है तो 3 यहाँ पर भी आप इनवॉइस में भी 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है बेसिकली फाइनल बिल रेस कर रहे हैं, सारे खर्चे हर दिन जो खर्चे हुए हैं उनके उस पेशेंट के पीछे जो खर्चा हुआ है उसका एक फाइनल बिल आप पेशेंट के नाम पे रेज कर रहे हैं। अब पेशेंट जब पेमेंट करेगा तो कैश से भी कर सकता है, कार्ड से भी कर सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है अगर इंश्योरेंस वाले के थ्रू पेमेंट हो रही है, ठीक है, अगर पेमेंट जो भी हो रही है 100% इंश्योरेंस वाले के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो या 80% नॉर्मली जो होती है इन जनरल देखा जाता है, तो 80% to 90% इंश्योरेंस या कार्डलेस पेमेंट हो जाते हैं, बाकी 20% अपने से पेमेंट करना होता है। वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो फिलहाल हम इसको एज ए 80% ही पकड़ लेते हैं। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक लीजर पोस्टिंग का भी ऑप्शन सेव करते वक्त आ रहा है, दैट इज पेड बाय इंश्योरेंस। अब अगर ये जो इंश्योरेंस वाले हेल्थ इंश्योरेंस है वो नेशनल जनरल इंश्योरेंस है, उसके थ्रू पेशेंट पेमेंट कर रहा है, तो ओके करने से नेशनल जनरल इंश्योरेंस पे भी अकाउंट पोस्टिंग हो जाएगा और पेशेंट की पेमेंट जो 80% वाया इंश्योरेंस हो जाएगा, बाकी 20% पेशेंट कैश के थ्रू या कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। इसकी भी अगर आपको इनवॉइस देखनी है तो इनवॉइस की आप रिव्यू यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये इनवॉइस पेशेंट के नाम पे रेज हो चुका है। इसके अलावा डिस्चार्ज, अगर पेशेंट को डिस्चार्ज की प्रिंट आउट भी निकालना है, दैट मीन्स कि पेशेंट अगर कहता है कि मुझे डिस्चार्ज की भी प्रिंट चाहिए, तो उस केस में जो है इनवॉइस जो आपने एंट्री किया है वहाँ से आप डिस्चार्ज की फॉर्मेट भी प्रिंट कर सकते हैं। डिस्चार्ज में जो उस डिपार्टमेंट का या जो भी कंसर्न पर्सन होंगे जो डिस्चार्ज करा रहा है, जो आरएमओ वगैरह होते हैं, बेसिकली हॉस्पिटल में आरएमओ होते हैं, तो वो डिस्चार्ज जब कराते हैं पेशेंट को तो डिस्चार्ज समरी भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज समरी फॉर्मेट भी आप बिजी से डिज़ाइन करा सकते हैं। यहाँ पर आरएमओ डिस्चार्ज की डिटेल सारे लिख देंगे, यहाँ पर पेशेंट के नाम वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज ये आरएमओ मेंशन कर देंगे। तो वो इनवॉइस के साथ पेशेंट जब फाइनल अपना जो है डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से, तो उसको हॉस्पिटल वाले इनवॉइस भी प्रोवाइड करेंगे और डिस्चार्ज समरी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो आप फॉर्मेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब इनवॉइस के साथ साथ डिस्चार्ज समरी भी प्रिंट हो जाएगा हाथों हाथ। ठीक है, तो वो दोनों ही आप जो है फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इनवॉइस की भी और डिस्चार्ज समरी की भी। बाकी
इनवॉइस रजिस्टर्स अगर देखनी है तो इनवॉइस रजिस्टर से आप देख सकते हैं, पेशेंट वाइज देखनी हो, आईपीडी की देखनी हो, ओपीडी, क्योंकि अब इनवॉइस दोनों की रेस कर रहे हैं। जो बाहर दिखाने आते हैं हॉस्पिटल पे, जो आउटडोर पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी इनवॉइस रेस कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए भी इनवॉइस रेस कर रहे हैं। तो अगर आपको बाइफिकेशन चाहिए तो अलग दो सीरीज बना के रख सकते हैं। ओपीडी का अगर देखेंगे तो ओपीडी में आपको बता देगा ओपीडी में पूरे दिन में इतने इनवॉइस, इस पेशेंट को इतने, इस न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन आया था वो दिखाने के लिए, कौन से डॉक्टर को दिखाया था, कितना का इनवॉइस बना है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कितना का बिल हुआ है, उसमें से डॉक्टर, कौन से डॉक्टर को दिखाया गया गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप आईपीडी ओपन इन द सेंस, जिसकी अभी अभी तक कोई बिल रेज नहीं हुआ फाइनल या डिस्चार्ज हुआ नहीं, वो ओपन है अभी तक। पेशेंट वाइज देखना है कि भाई कौन सा पेशेंट का अभी तक जो है पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुए, पेशेंट अभी भी है, तो ये एक पेशेंट का नाम दिखा रहा है जिसका अभी तक डिस्चार्ज बिल बना नहीं है, इनवॉइस बना नहीं है। ठीक है, तो आईपीडी ओपन देख सकते हैं, आईपीडी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, जिसका डिस्चार्ज हो चुका है उसकी भी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसने भर्ती हुआ था और जिसका ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो उसके नाम, उसमें क्या बेसिकली क्या उसका रूम नंबर, क्या रूम में वो भर्ती हुआ था, ठीक है, उसकी भी डिटेल, उस रूम के साथ साथ उसको क्या लगा था, नेबुलाइजर लगा था या उसको मेडिकल कंसोल्स कुछ लगा था, डिस्पोजल कुछ लगा था, तो वो भी यहाँ पर डिटेल बता रहा है। ठीक है, अब जो है बेसिकली ओपीडी और आईपीडी का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मैं एक बार फिर से जो है समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को। ओपीडी बेसिकली जो होता है, जो है आउटडोर पेशेंट्स डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो पेशेंट्स आइदर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल में आके अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर के बेसिस पे, मतलब किस डॉक्टर को दिखाना है, तो वो आउटडोर में बैठते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर को जो है दिखाते हैं और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह इनवॉइस ले करके घर चले आते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स को एज ए फॉलोअप भी जा सकते हैं या फर्स्ट टाइम भी डॉक्टर के पास जो है दिखाने के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम हॉस्पिटल, अगर हम हॉस्पिटल चला रहे हैं या हमारी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें उसकी अपॉइंटमेंट एंट्री पोस्ट करनी होती है। तो हम बिजी में जो ओपीडी अपॉइंटमेंट एंट्री से उसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर्स के नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। और जैसे हम अपॉइंटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, वहीं से हम पेशेंट को जो एसएमएस चला जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट की बेसिस पे अगर हॉस्पिटल वाले एनालिसिस करना चाहे, रिपोर्ट निकालना चाहे कि कितने आज पूरे दिन में कितने अपॉइंटमेंट आए थे, किस किस पेशेंट से आए थे, और वो अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट अभी तक फाइनल जो है डॉक्टर ने उसको देखा है कि नहीं दिखा है, या फाइनल उसका इनवॉइस रेज हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो आप पेंडिंग ओपीडी अपॉइंटमेंट वाले रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट के हो जाने के बाद जब पेशेंट डॉक्टर को दिखा देता है, मतलब दिखा लेता है अपना जो है प्रेस्क्रिप्शन ले लेता है, तो हॉस्पिटल वाले रिसेप्शन पे आ जाते हैं। रिसेप्शन वाले या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले फिर उसके नाम पे इनवॉइस रेज करते हैं कि आपका ये ओपीडी चार्ज हो गया। तो फिर यहाँ से जो इनवॉइस में से जो है ओपीडी की एंट्री पोस्टिंग होती है, जहाँ पर हम डॉक्टर्स भी सिलेक्ट करते हैं जिस डॉक्टर ने वो देखा है। और जब हम डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं तब हम यहाँ पर F11 प्रेस करते हैं, तो उस डॉक्टर के बेसिस पे जितनी भी अपॉइंटमेंट पड़ी हुई है, जो जो पेशेंट ने दिखाया था, वो सारे लिस्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट नंबर्स आ जाते हैं। उसको एक बार में सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका जो है अपॉइंटमेंट का डिटेल जो है यहाँ पर रेज हो जाए। जैसे ओपीडी का चार्जेस जो है वो चार्जेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। अब हो सकता है हॉस्पिटल वाले ने 1200 रुपये चार्ज लिया है, इनवॉइस जो पेशेंट से 1200 रुपये का इनवॉइस जनरेट किया है, बट 1200 रुपये जो है डॉक्टर्स को पे नहीं करते हैं हॉस्पिटल वाले, उसमें से कुछ अपना डिडक्ट करके फिर बाकी डॉक्टर को पे करते हैं। हो सकता है 800 रुपये पेमेंट करें। तो अगर हम डॉक्टर वाइज इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर वाइज रेम्यूनरेशन रिपोर्ट भी निकालना है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना हमने रेम्यूनरेशन पे किया है डॉक्टर को। तो रेम्यूनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जो है ओपीडी के क्षेत्र में भी आता है, आईपीडी के क्षेत्र में भी होता है। कभी कि डॉक्टर ऑपरेशन किया तो हॉस्पिटल वाले एक
पैकेज बना देते हैं और उस पैकेज में डॉक्टर का भी अमाउंट रहता है, ऑपरेशन चार्जेस रहते हैं, फिर डॉक्टर को अलग से फिर हॉस्पिटल वाले रेम्युनरेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ओपीडी के क्षेत्र में भी हो सकते हैं और आईपीडी के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो दोनों क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर जगह पे हम डॉक्टर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आईपीडी के इनवॉइस जब रेज कर रहे हैं तब भी डॉक्टर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओपीडी की जब भी इनवॉइस हम बना रहे हैं तब भी हम डॉक्टर्स को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स वाइज हम निकाल पाए कि कितना रेम्युनरेशन होता है जो डॉक्टर को पे करना है। तो हमें डॉक्टर रेम्युनरेशन रिपोर्ट के थ्रू अगर देखनी है तो यहाँ हम ओपीडी हो भले आईपीडी हो, उसकी हमें ये इसी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि इस डॉक्टर का किस इनवॉइस में कितना रेम्युनरेशन बनता है। ठीक है, तो उतनी ही रेम्युनरेशन हम उस डॉक्टर को पे करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये ओपीडी का पॉइंट हो गया और आईपीडी के पॉइंट हो गया। उसके बाद जैसे आपने डॉक्टर्स को ओपीडी के बेसिस पे भी रेम्युनरेशन दे रहे हैं, आईपीडी के बेसिस पे भी दे रहे हैं। अब आईपीडी पे मैं बता दूं, जैसे आईपीडी का मतलब हो गया कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, दैट मीन्स जो एडमिशन लेने आ रहे हैं, भर्ती होने आ रहे हैं हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल पे, तो उस केस में जब वो पहली बार भर्ती होने आ रहे हैं तो आप आईपीडी चार्जेस एंट्री में जाके उस पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्टर किस डॉक्टर के रेफरेंस पे भर्ती होना है उस डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप रूम, पेशेंट अगर कहेगा मुझे नॉन एसी में रहना है तो नॉन एसी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ और मेंशन करना चाहते हैं किस कारण से भर्ती हो रहा है, चेस्ट पेन है या कुछ भी हो सकता है, चेस्ट पेन के लिए भर्ती हो रहा है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है वो 3 दिन के लिए भर्ती हुआ, तो डॉक्टर के रेफरेंस में आपने 3 दिन यहाँ पर मेंशन करके आपने इसको सेव कर दिया। रूम नंबर आपने मेंशन कर दिया 102, बेड नंबर आपने बता दिया B2 वाले बेड में ये पेशेंट भर्ती होगा। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। अब सेम हो सकता है कि दूसरे दिन वही पेशेंट को कुछ और जो है मेडिसिन वगैरह लगा हो सकता है या सर्जिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट लग गया होगा, तो क्योंकि पेशेंट तो भर्ती है तो सेकेंड डे उसको कुछ जो है सर्जिकल आइटम लग गए। ठीक है, या मान के चलिए उसको मेडिसिन लग गया। ठीक है, तो मेडिसिन और डिस्पोजल चार्जेस लग गए तो उसकी जो है 1500 रुपये के चार्जेस होते हैं। उस दिन का जो चार्जेस है, उस दिन का चार्ज बेसिकली। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट दिन दूसरा मेडिसिन लगे, दूसरा मेडिसिन का चार्ज दूसरा हो सकता है। तो डेली बेसिस, जो डेट बेसिस पर आप एंट्री कर रहे हैं वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, पार्टी वाइज और डॉक्टर वाइज। ठीक है, और रूम नंबर और बेड नंबर वाइज। ठीक है, ताकि आप ट्रैक कर पाए या रिपोर्ट निकाल पाए कौन से रूम का, कौन से बेड नंबर का, किस पेशेंट का पूरे 3 दिन में क्या उसका नेट खर्चा हुआ है। तो उसके बेसिस पे फिर आपको इनवॉइस रेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा आईपीडी में। इनवॉइस में भी आपको वही डॉक्टर, वही पार्टी सिलेक्ट करना है जिसके नाम पे आपने चार्जेस एंट्री किए हैं डेली बेसिस पर, और वही डॉक्टर सिलेक्ट करना है जिसके रेफरेंस पे वो भर्ती हुआ है। तो जैसे आप वो डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे तो उस डॉक्टर और उस पार्टी का, बेसिकली उस पार्टी का और उस डॉक्टर के बेसिस पे जो आईपीडी के चार्जेस एंट्री नंबर है, अगर आप 2 दिन का चार्जेस लगा तो 2 दिन के चार्जेस की रिफ्लेक्शन जो है इनवॉइस में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। 1 दिन का उसमें 3 दिन का आपने जो चार्ज ले लिया है, और सेकेंड डे में आपने जो है मेडिसिन वगैरह दिया है तो उस दिन का चार्ज लिया है, तो कॉन्सोलिडेटेड उसका इनवॉइस रेज हो जाएगा। जब वो डिस्चार्ज होने जाएगा तो उसका कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस निकाल सकते हैं। इनवॉइस जनरेट करने से पहले भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं उस पेशेंट का कि उसका डेली बेसिस में टिल जब तक वो अपॉइंट था या वो एडमिट था हॉस्पिटल में, तो टिल एडमिट तक उसका क्या खर्चा हुआ है, उसके पीछे क्या खर्चा हुआ है। तो उसकी अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो वो भी आप रिपोर्ट जो है आईपीडी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। आईपीडी रिपोर्ट वाइज आप देख सकते हैं। आप पर्टिकुलरली एक पार्टी का देख सकते हैं, जैसे कि हर्ष सिंह का अगर देखना है, हर्ष सिंह का देख सकते हैं कि आपने बोला 16/8 से लेके 17/8 तक उसके पीछे क्या खर्चा हुआ, क्या लगा है, उसको रूम चार्जेस लगा है, मेडिसिन लगा है, क्या लगा है, वो सारा यहाँ पर बता देगा। कितना क्वांटिटी लगा है वो भी बता देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं 17 तारीख को, 16 तारीख को रूम चार्जेस लगा है, फिर 17 तारीख को जो है उसको मेडिसिन कॉन्क्लेव लगा है। प्रीवियसली भी मैंने बहुत सारे एंट्रीज किए हैं तो वो सारे एंट्रीज यहाँ पर दिख रहे हैं, किस किस डेट में क्या उसका आइटम लगा है, तो वो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है। तो इनवॉइस जनरेट करने से पहले अगर हॉस्पिटल वाले, ऑथोरिटी वाले देखना चाह रहे हैं कि उसके नाम पे, उस पेशेंट के अगेंस्ट पे डेली क्या चार्जेस हुए हैं, उसको यहाँ से आईपीडी रिपोर्ट से आप देख सकते हैं, फिर आप उसके नाम पे इनवॉइस रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया ओपीडी और आईपीडी का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं बेसिकली इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री मतलब कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इन द सेंस हॉस्पिटल वाले भी इक्विपमेंट खरीदते होंगे अपने सप्लायर से, फिर उसको इक्विपमेंट की स्टॉक भी वो मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए जो है आप हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज में जाके ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आपने परचेज बिल नंबर डाल दिया, कुछ भी पार्टी, आपने एक पार्टी, सपोज मैं बना लेता हूँ सप्लायर नाम से पार्टी। ठीक है। तो ये सप्लाई नाम से हमने पार्टी बना लिया। फिर उसके बाद कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमने जो है 100 पीस खरीद लिए हैं। ठीक है। पर पीस का रेट सपोज 90 करके हैं। उसके बाद हमने जो है ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप में हमने जो है 50 पीस खरीद लिए हैं। उसका रेट जो है 150 रुपीज़ करके है। तो ये जो हमने परचेज कर लिया, ये इक्विपमेंट, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब ये इक्विपमेंट को हम कंज्यूम भी करते हैं। होता है ऑपरेशन पे लग गया हो या किसी पेशेंट को हमने दे दिया हो, तो वो इक्विपमेंट कंज्यूम का भी एंट्री हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। कंज्यूम इन द सेंस, कंज्यूम में भी आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं किस कारण से आपने ये कंज्यूम किया है। ठीक है। तो कंज्यूम में आप यहाँ पर आइटम कंज्यूम में आ जाएंगे और यहाँ सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने सपोज 10 जो है कंज्यूम किया है, और जो ग्लूकोज टेस्ट से आपने जो 50 स्टॉक दिख रहा है, 50 उसमें से आपने 15 यूज किया है, कंज्यूम किया है। नरेशन में हो सकता है आपने बता दिया भाई गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में आपने ये प्रोवाइड कराया है, या कोई ऑपरेशन में या किसी पेशेंट को आपने दिया है, तो आप यहाँ पर नरेशन मेंशन कर सकते हैं वो डिटेल्स, और इसको आगे सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी स्टॉक जो है वो भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है। आप स्टॉक भी चेक कर सकते हैं कि इतना कंज्यूम हुआ, कितना कितना आपने परचेज किया था, कितना कंज्यूम हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और बता दूं कि जब आप पेशेंट्स के नाम वगैरह आईपीडी में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये आईपीडी चार्जेस पेशेंट के नाम पे बना रहे हैं, तो पेशेंट की भी बहुत सारे डिटेल्स मेंटेन करने होते हैं। दैट इज़ कि पेशेंट्स के जेंडर, एज, ब्लड ग्रुप, ये भी आप जो है ऑप्शनल फील्ड पे आप फिलअप कर सकते हैं। आइटम मतलब कि पेशेंट मास्टर जब आप क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट मास्टर, तो वहाँ पर आप ये एक्स्ट्रा फिल ऑन करके यहाँ पर जेंडर, एज, ब्लड ग्रुप, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करना है वो आप मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आप एक हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के लिए आप इसको जो है इस यूज़र फ्रेंडली मोड पे जो है जो बेसिक चीज़ें होते हैं जो एक हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज को या हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है डेली बेसिस पे, वो आप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वे में बिजी जो है आपको एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइड कर रहा है, ताकि इसमें आप इजीली जो अपने हॉस्पिटल की सारी जो चैलेंजेस हैं उसको आप कवर अप कर पाए। आपके हॉस्पिटल की जो भी बिलिंग से लेकर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर के पेशेंट रिकॉर्ड से लेकर के आईपीडी ओपीडी की रिकॉर्ड से लेकर के सारी चीज़ें जो है आप इसको फ्रूटफुली मैनेज कर पाए बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। बाकी अदर सॉल्यूशंस जो बिजी दे रहा है, दैट इज़ कि आप ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू अपने पेशेंट्स को जो है नोटिफाइड कर सकते हैं इनवॉइस से। चाहे कोई अपॉइंटमेंट करा तो अपॉइंटमेंट एंट्री मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई डेली बेसिस पे जो चार्जेस आप पेशेंट के नाम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डेली चार्जेस की जो है नोटिफिकेशन भी आप पेशेंट को सेंड कर सकते हैं। यूज़र कंट्रोल ट्रैकिंग आप सेट कर सकते हैं। यूज़र कंट्रोल मतलब हॉस्पिटल में हो सकते हैं बिलिंग डिपार्टमेंट एक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एक ओपीडी डिपार्टमेंट अलग है, एक आईपीडी डिपार्टमेंट अलग है, बट हर डिपार्टमेंट में आपने बिजी देके रखा हुआ है, मल्टी यूज़र मोड पे चल रहे हैं, या आपने इंडिविजुअल जो है आपने यूज़र क्रिएट करके देके रखा हुआ है। तो यूज़र वाइज आप राइट सेट कर सकते हो कि ओपीडी वाले को सिर्फ ओपीडी की एंट्रीज और रिपोर्ट ही दिखेंगे, आईपीडी वाले को आईपीडी की रिपोर्ट्स और एंट्रीज ही दिखेंगे, अदर्स रिपोर्ट वो नहीं देख सकता है। जो फिनेंस के बंदे हैं, जो फिनेंस डिपार्टमेंट है, उसको सिर्फ अकाउंट्स के रिपोर्ट दिखेंगे, उसको सिर्फ इनवॉइस की
परमिशंस रहेंगे वो इन्वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र कन्फिगरेबल इन्वॉइस, जैसे मैंने कहा कि आपको डिस्चार्ज समरी प्रिंट करना है, आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट प्रिंट करना है, आपको इन्वॉइस प्रिंट करना है, आपके हॉस्पिटल की जो भी इन्वॉइस फॉर्मेट रहेंगे, जिस जो भी फॉर्मेट में आप हॉस्पिटल का इन्वॉइस रेज करना चाह रहे हैं, वो फुल्ली कन्फिगरेबल मोड बिजी में दिया गया है। आप अपने हिसाब से इन्वॉइस जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी, अगर आपको जीएसटी मैनेज करना है इन्वॉइस पे, अगर आप कोई चार्ज, हो सकता है कोई आप आइटम भी सेल कर रहे हैं उस पेशेंट को जिसमें जीएसटी है, तो आप जीएसटी चार्ज करके भी पेशेंट के नाम पे बिल रेज कर सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन, हॉस्पिटल वाले मेडिसिन भी देते हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल में, तो फार्मेसी के क्षेत्र में भी आप बिजी मैनेज कर सकते हैं। अब जब मेडिसिन सेल आउट कर रहे हैं तो उस मेडिसिन में आप जीएसटी लगा कर उसको इन्वॉइस रेज कर सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन में भी आप बैच वाइज मैनेज करना चाहें, एक्सपायरी डिटेल मैनेज करना चाहें, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट देख सकते हैं। क्वार्टरली मंथली रिपोर्ट इन द सेंस कि आपकी मंथ ऑन मंथ, जैसे एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन पे जब हम देखते हैं मंथ ऑन मंथ हमारी हॉस्पिटल की रेवेन्यू क्या हो रही है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, क्वार्टरली कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको चेक करना है तो हम वो इजीली चेक कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, दैट मीन्स कि हमें अगर जो भी हमने मटेरियल इक्विपमेंट खरीदा है वो उसी रेट में हम हो सकता है ना बेचे, उससे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के बेच रहे हैं, तो वो इक्विपमेंट जब हम बेच रहे हैं या इक्विपमेंट हम जब सेल कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट वाइज अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखनी है तो हम वो जो है बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बेसिकली एक जो डेटा है, जैसे जो भी डेटा मैनेज कर रहे हो बिजी के थ्रू, आप बेशक चाहेंगे कि वो डेटा जो है सेफ रहे, जो अगर मेरी सिस्टम में कभी इशू रहा तो डेटा रिकवर हो जाए, तो बिजी ये प्रोविजन दे रहा है कि आप डेटा जो है गूगल ड्राइव में आप ऑटो जो है बैकअप ले लेगा, उसका यूटिलिटी बिजी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है बिजी एजेंट के थ्रू। आप अपना टाइमिंग सेट करके रख सकते हैं तो गूगल ड्राइव और लोकल ड्राइव दोनों पे ऑटोमेटिकली बैकअप अपलोड हो जाएगा। तो आपको जो है आपके सिस्टम में कभी भी दिक्कत आए तो आप बैकअप रिकवर भी कर सकते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ आपको उसी बैकअप में मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन से लेकर सब कुछ। तो ये प्रोविजन भी बिजी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल भी दिया गया है, दैट मीन्स अगर आप अगर हॉस्पिटल आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं सॉफ्टवेयर और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन पे चाहिए, ऑनलाइन इन द सेंस क्लाउड पे चाहिए, तो मैं कहीं से भी ऑपरेट करूं, तो ऑनलाइन मोड पे भी आप जो है बिजी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर इन डेस्कटॉप मोड पे भी चाह रहे हैं कि उनके लैन पे सॉफ्टवेयर है और वो लैन एक्सेस के थ्रू हर एक डिपार्टमेंट को बिजी का जो है एक्सेस प्रोवाइड कराए, तो मल्टी यूज़र डेस्कटॉप मोड पे भी आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सकते हो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, तो बाकी अगर आप अपने बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट कराने के लिए आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप अपना टाइम वैल्यू सेव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस और एक्यूरेट डेटा को, और बेटर डिसीजन आप ले सकते हो अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिजी सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, आपकी जो भी टाइम आप अपने फिनेंस पे या अपने जीएसटी कंप्लायंसेस पे या अपने स्टॉक में टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम आप अपने बिजनेस ग्रोथ पे जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे फ्यूचर असिस्टेंस के लिए भी आप ये नंबर जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 24/7 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप मेल भी कर सकते हैं support@busy.in पे आपकी क्वेरीज। ठीक है।